नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर जागृति वृद्ध आश्रम में। पहले मैं आपको यह बता दूं कि जागृत वृद्ध आश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं और वो लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रहा हूं कि घर से 4 महीने पहले राजकुमार जिनका नाम है और 70 साल के करीब उनकी उम्र है, 4 महीने पहले वो घर से निकलते हैं और लापता, घर वालों के लिए वो लापता हो जाते हैं वो। लेकिन बीते कल उधमपुर में समाज सेवक रविंदर सिंह, जो कि इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं उनमें सबसे वो आगे रहते हैं, उन्हें इस व्यक्ति से मुलाकात होती है और इनसे बातचीत की जाती है। इनके द्वारा घर का पूरा एड्रेस बताया जाता है। देखिए, 4 महीने पहले से वो घर से निकले हैं, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी हालत देखिए आप। और इनके पीछे जो खड़े हैं, इनका ये परिवार है। इनके बेटे भी आए हुए हैं, उनके ताए के लड़के आए हैं, भाई साहब आए हुए, उनके बड़े छोटे भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। घर से कोई भी अगर व्यक्ति घर से निकलता है, लापता होता है, तो घर वालों को कितनी परेशानी आती है ये सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रविंदर जी से बात करना चाहूँगा कि जिनके द्वारा ये एक बहुत बड़ा कार्य किया गया। 70 साल जिनकी उम्र है, जो घर से लापता हुए थे और घर वालों को मिलाया गया। रविंदर जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह से आपकी इनके साथ मुलाकात हुई और क्या क्या इनकी ओर से बताया गया। शुक्रिया रवि जी। कल हम एक अपने निजी काम के लिए जा रहे थे। एक्चुअली ये पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ से थे और घर वालों का कहना कि ये पिछले 3-4 महीने से लापता है। लेकिन यहाँ उधमपुर में मैंने इनको 1.5-2 महीने से देखा होता। फिर हम भी अपने ड्यूटीज़ पे व्यस्त हो जाते, तो इसलिए हमने भी नहीं देखा इनको। 10-15 दिन से ये गायब थे। तो कल अचानक ही ये फिर से उसी स्पॉट पर सेम पाए जाते हैं। तो हमारी एक दीदी है अर्पणा जी, वो मतलब सोशल एक्टिविस्ट भी है। वो यहाँ पे नहीं है, डोडा में उनका अपना एक साहस NGO चल रहा है, तो वहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने जब इनके साथ बात करी तो उन्होंने हमें भी फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है, तो यहाँ पे आप आके इनकी हालत देख लो क्या है। फिर हम जब वैसे उनके पास पहुँचे तो हमने इनके साथ बात करी, तो हमें ये लगा कि ये इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ठीक था, वो बात करने में सक्षम थे, अच्छी मतलब बात कर रहे थे। पूरा इन्होंने अपना एड्रेस बताया, हमें अपने फैमिली के बारे में बताया, सब कुछ बताया। फिर हमारे दिमाग में एक बात क्लिक की, तो हमने कहा कि क्यों ना कि इनकी मदद की जाए। जो हमारा वृद्धाश्रम है, कहीं इनको ठिकाना दिया जाए जब तक इनके फैमिली के बारे में ना पता चले। तो हमने पहले, वो दीदी ने पहले कॉल की DC ऑफिस में। DC ऑफिस में उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सोशल वेलफेयर जो ह्यूमन राइट्स है उनके पास जाकर आप बात कर लीजिए। तो हमने इनके साथ भी बात की, तो इनके भी अपने एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर होता है, तो जिसकी वजह से इन्होंने नहीं उस वक्त लिया। तो फिर उसके बाद हमारी अचानक ही उनकी बात होगी बसंत रथ साहब के साथ। तो बसंत रथ साहब ने हमें एक ट्रैक दिखाया कि आप SSP ऑफिस चले जाओ, तो मैं वहाँ पे कॉल कर देता हूँ आपको। तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी SSP सर से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ निजी मीटिंग थी उनकी, तो वो वहाँ पे चले गए। तो उसके बाद हमारी हमने लगभग 1-2 घंटा वहाँ पे वेट किया, ये भी हमारे साथ में ही थे। तो वहाँ पे अचानक ही तब अपने DSP हेडक्वार्टर आ जाते हैं, साहिल सर। तो साहिल सर से बात हुई, तो साहिल सर ने हमसे पूछा कि क्या विषय है, किस बारे में आए हो। तो हमने उनको पूरा क्लियरली बता दिया कि ये ऐसे ऐसे फलाने हैं। हमने इनका एड्रेस जो है इनसे पूछा, और ये मतलब सेंस में है, कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सेंस है। तो फिर हमने जब इनसे, साहिल सर ने बताया कि आप हमारे एंड से क्या चाहते हो। हमने कहा कि आप कहीं इनका उस एड्रेस को ट्रेस कर लीजिए, और जहाँ पे उनका नियर बाई कोई पुलिस स्टेशन है, कोई वहाँ का मोजीज़ आदमी, कोई सरपंच है, तो उनके साथ कांटेक्ट करके इनकी फैमिली को इतला किया जाए और ये आकर ले जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, थाने चली जाइए, तो मैं वहाँ पे SHO साहब को फ़ोन कर देता हूँ, तो वहाँ आपकी जो फर्दर आगे जो भी होगा तो वो कर देंगे। तो हम SHO साहब के पास भी आए, तो SHO साहब ने भी हमें अच्छा कोऑपरेट किया। तो हमने फिर इनके जो सरपंच साहब थे, हमने उधर ही बैठकर इनके जो सरपंच साहब का जो है गूगल से नंबर लिया। उनका नाम वीरभान है, वीरभान सिंह था, तो इन्हीं का भाई है छोटा शायद। तो मेरी उनके साथ बात हुई, तो उन्होंने इनकी डिटेल मांगी। मैंने इनका नाम बताया, राजकुमार, इनके फादर साहब का नाम बताया। तो कहते हैं हाँ जी मेरे गांव के है वो। तो जब उनके साथ बात होगी तो वो कहते हैं हाँ मेरे गांव के आदमी। तो फिर हमने वैसे अपने फेसबुक पेज पे भी देखा होगा आपने, हमने वो चढ़ा रखा था, अपने नंबर दे रखा था। तो वैसे वैसे वो अपनी ये जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट होती रही। तो यहाँ के इनके कोई वहाँ पे भी कोई मीडिया के कोई है, कोई विक्रम सिंह जी है, उन्होंने मुझे रात को कॉल करी। उन्होंने कहा कि यार ये हमारे गांव के बंदे हैं, तो मैं इनकी फैमिली से भी आपकी बात करवा देता हूँ, तो वो लोग भी आपको फ़ोन करेंगे। फिर मतलब ये लगभग रात को 9 बजे की बात है,
9 बजे से मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गई इनके फैमिली से। कभी इनके भाई कर रहे थे, कभी इनके बेटे कर रहे थे, कभी इनके पोता ये कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मैंने कहा वो अभी सेफ हैंड्स में है, आप टेंशन ना लीजिए, वो अच्छे है जहाँ पे भी है, तो आप कोशिश करिए। फिर इन्होंने कहा कि हम कल आ रहे सुबह। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप आओगे तो हम आप उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हमें वो करना चाहिए। अगर हमें लगा था कि अगर हमारी वजह से ये अपनी फैमिली के साथ मिल रही है तो इससे बड़ा पुण्य की बात मुझे नहीं लगता कोई होगी। तो आज ये आपके समक्ष ही है आपको कि एक फैमिली के साथ मिलाना, एक बुजुर्ग जो कि 70 साल जिनकी उम्र है, 4 महीने पहले से वो घर से लापता हुए। सर देखो, ये तो एक अब इनका आशीर्वाद ही काम आएगा जिस हिसाब से ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम एक बिछड़े हुए साथी को उनके फैमिली से मिलाने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर से सर मैं थैंक्स करूंगा हमारी जेके पुलिस को, जिन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया और जिन्होंने हमें इनकी फैमिली से मिलाने तक के इनका सपोर्ट किया। थैंक यू सर। ये थे रविंदर जी। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये उधमपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य का काम यही रहता है कि अगर कोई घर से बिछड़ा हो उसे मिलाने का। लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिली के लोग आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनके भाई साहब से बात करना चाहूँगा। सर अपना पहले नाम बताएं। सुभाष जी, क्या लग रहा है आपको कि काफ़ी समय से ये घर से लापता? हाँ, 4 महीने से लापता था जी। तो क्या आपने इन्हें ढूंढने की कोशिश खूब ढूंढा जी, सारी रिश्तेदारियाँ में और दिल्ली में, और जहाँ भी पता लगा वहीं जाना थे, कोई पता नहीं चला? बस कोई पता नहीं चला था। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? धन्यवाद करना इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इनके भाई साहब हैं, छोटे भाई हैं, ये सगे छोटे भाई हैं। लेकिन इन्होंने भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह से ये घर से निकले थे और ढूंढा गया, रिश्तेदारों के घर ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी इनका पता नहीं चल रहा। उनके बेटे भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनके बेटे से भी बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर थैंक यू करना चाहूँ हमारे भाई साहब का। देखिए, बुजुर्ग है, 70 साल इनकी उम्र है। इस तरह का इंसान जब घर से बाहर निकलता है, ये अपनी यादाश्त भी थोड़ी कम रखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इनके साथ रहना चाहिए? कोई घर से अकेले किसी को बाहर मत भेजें। हाँ भाई साहब है, मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं इसका ताऊ का लड़का हूँ और ये 4-5 महीने से लापता था और अब मिलने के बाद हम बहुत खुश हुए और रिश्तेदारी में काफ़ी ढूंढा इसको, लेकिन ये नहीं मिला। तो आज आप उनको लेकर जाओगे? हाँ, वापस लेके जाएंगे। देखिए, ये भी इनके भाई थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इनकी आंखों में आंसू है। घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो 70 साल उम्र है तो चाहे वो 20 साल का है, लेकिन घर का सदस्य कोई घर से निकलता है तो लगता है कि घर में परेशानी आ रही है, घर में परेशानी आ रही है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि समाज सेविक, जिनका पहले भी मैंने जिक्र कर चुका हूं कि रविंदर जी हैं, कई मुद्दे इनकी ओर से उठाए जाते हैं, लेकिन इनकी ओर से एक पुण्य का काम किया गया। लेकिन उधमपुर पुलिस की अगर बात करूं तो इनकी ओर से भी ये उनका धन्यवाद किया गया और काफ़ी सहयोग उन लोगों का रहा है, चाहे उधमपुर SHO हो, चाहे DSP साहिल गुप्ता हो, उनकी ओर से भी इनका काफ़ी कोशिश की गई है, सहयोग किया गया है। और इन्हें जागृति वृद्धाश्रम में रखा गया था। यहाँ पर बिट्टू जी इंचार्ज हैं, लेकिन उनकी ओर से भी इनकी देखरेख की गई है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 महीने से ये घर से लापता हैं और हालत देखिए इनकी क्या हालत हुई है। लेकिन 5 महीने ये बोल रहे हैं, देखिए ये पूरी बात सुन रहे हैं, ये 5 महीने बता रहे हैं कि घर से ये 5 महीने पहले घर से निकले थे, लेकिन कहाँ कहाँ रहे, किस तरह से रातें बिताई गई, खाना मिला या ना मिला ये ही जानते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा काम जिसे कहा जाए कि रविंदर सिंह की ओर से ये किया गया है, इन्हें घर वालों से मिलाया गया है, इनके परिवार वालों से मिलाया गया है। ये हरियाणा जिद के रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इनका परिवार आज पूरी तरह खुश है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।